महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं अंक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अपनी जन्म तारीख से विवाह का वर्ष ज्ञात कैसे करें। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, अर्थात अपने जन्म दिनांक के अनुसार विवाह वर्ष के अंक को ज्ञात करना सीखेंगे। अंक ज्योतिष के अंतर्गत लोशु ग्रिड के अनुसार, अर्थात अगर किसी जातक की जन्म पत्रिका नहीं है उसके पास, उसको सिर्फ अपनी जन्म दिनांक याद है या मालूम है, तो उसी के अनुसार हम अपने विवाह वर्ष को ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात विवाह वर्ष के अंक को ज्ञात कर सकते हैं किस वर्ष में हमारा विवाह होगा। तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। डोंट स्किप माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। तो बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लूशो ग्रिड के अनुसार हम, अर्थात न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत हम जन्म तारीख के अंतर्गत हम विवाह वर्ष ज्ञात करने जा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, किसी जातक के डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी मैंने ले रखी, इसी का हम विवाह वर्ष ज्ञात करके देखेंगे। 2 नवंबर 1988, 2 नवंबर 1988 किसी जातक की जन्म तारीख है। उसका ड्राइवर नंबर हमने निकाला, 2 प्राप्त हुआ हमारा, जो कि इसको रोलिंग नंबर भी बोला जाता है, जिसे बोला जाता है। कंडक्टर नंबर है इसका 3, अर्थात भाग्यांक 3 नंबर, जो कि यहाँ पे पर्सनल ईयर नंबर हम सबसे पहले देखेंगे विवाह वर्ष के लिए ज्ञात करने। तो पर्सनल ईयर नंबर ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ता है ना। बर्थ डेट, बर्थ मंथ और करंट ईयर। या तो कमिंग ईयर की देख लीजिए या करंट ईयर की देखना है, तो करंट ईयर की जो करंट ईयर रहता है वो उसकी संख्या को लिखना है। अगर कमिंग ईयर को याद करना है पर्सनल ईयर नंबर, तो कमिंग ईयर को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमें पर्सनल ईयर नंबर निकालना है, तो हमें बर्थ डेट की आवश्यकता पड़ेगी, और बर्थ मंथ और करंट ईयर। ठीक है, ये चीजें हम करंट ईयर का देख रहे हैं। तो यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करंट ईयर को हम यहाँ पर पहले क्रिएट कर लेते हैं। पहले एक फॉर्मूला ये बना हुआ है, इस फॉर्मूले के अनुसार हम अंकों को रख लेते हैं। ठीक है, बर्थ डेट क्या है हमारी, 2 नवंबर 1988, यह बर्थ डेट है। अब इस बर्थ डेट में से हमें लेना क्या है कि बर्थ डेट, बर्थ मंथ ये लेना है। तो बर्थ डेट कितनी है, 2 तारीख को जन्म हुआ जातक का, प्लस लगा देंगे, प्लस लग रहा। फिर बर्थ मंथ तुम्हें क्या है 11, तो 11 डाला। फिर किस वर्ष में हमें पर्सनल ईयर निकालना है ना, 2023 का ही निकाल के देखो, और तुम करंट ईयर का ही निकाल के देख ले, क्या इस करंट ईयर में जातक का विवाह होगा, ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2023, ठीक है, करंट ईयर है। अब क्या करेंगे, इससे हम आपस में हम जोड़ते जाएंगे, आपस में जो डबल डिजिट अंक प्राप्त होगा वो आपस में फिर जोड़ेंगे, सिंगल डिजिट हमें प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट, तो यहां पर हम देखेंगे कि हम करंट ईयर की संख्या को हम देख लेते हैं। 2 नवंबर 2023, इसको हम जोड़ेंगे 2 + 11 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे कितने हो जाए 2 + 2 4 + 3 कितने हो जाएंगे 7। और फिर वापस में इन दोनों को जोड़ देंगे, 13 + 7 को जोड़ा तो हमें आ जाएगा 20, कितने प्राप्त हो 20। और 20 का सिंगल डिजिट बनाता है, डबल डिजिट है हमारे पास, क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं होता है किसी भी संख्या का साथ में हो। तो यहाँ पर 2 + 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 2 ही प्राप्त होगा। अब ये 2 अंक है वो किसका, चंद्रदेव से रिलेटेड रखता है, संबंध है। अब यहाँ पर चंद्रदेव
क्या है, जातक का पर्सनल ईयर है, यानी 2023 का जो हमने पर्सनल ईयर नंबर निकाला 2023 में, इस सत्र में, करंट ईयर में, तो हमारा पर्सनल ईयर नंबर आया, हमारा कितना आया पर्सनल नंबर 2 नंबर, जो कि 2 अंक किस ग्रह से रिलेटेड रखता है, किस ग्रह से संबंध रखता है, 2 अंक होता है कौन से ग्रह का, चंद्रदेव से रिलेटेड ये 2 अंक होता है। क्या देखेंगे, जो हमारा ड्राइवर नंबर है अर्थात रूलिंग नंबर जिसे बोला जाता है, क्या रूलिंग नंबर के ठीक सामने, तो हमारा रूलिंग नंबर क्या है, हमारा 2 अंक, हमारा रूलिंग नंबर क्या हमारा 2 अंक चंद्रमा से, और पर्सनल ईयर अंक कौन सा निकला हमारा 2 ही, ठीक है, यानी 2 ही हमारा पर्सनल ईयर नंबर है, रूलिंग नंबर अर्थात ड्राइवर नंबर भी हमारा 2 है। अब ड्राइवर नंबर हमारा 2 है, तो इसी ड्राइवर नंबर की सारणी में हम यहाँ पर देखें, ड्राइवर नंबर था रूलिंग नंबर और पर्सनल ईयर नंबर की सारणी में मैच करेंगे, क्या हमारा ड्राइवर नंबर अर्थात रूलिंग नंबर के ठीक सामने वाले उसके ठीक सामने वाले कॉलम में क्या हमारे पर्सनल ईयर नंबर 2 मैच कर रहे हैं, क्या इस वर्ष वो अंक मैच कर रहा है, हमारी सारणी में ये देखेंगे क्या वो उपस्थित है सारणी में, तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर हम ये रूलिंग नंबर है, तो यहाँ पर यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखें रूलिंग नंबर अर्थात ड्राइवर नंबर, तो ड्राइवर नंबर में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 2 है अर्थात रूलिंग नंबर। अब क्या इसके ठीक सामने वाले पर्सनल ईयर नंबर वाले कॉलम में क्या 2 अंक प्रेजेंटेड है, यस उपस्थित किए गए हैं, या तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 अंक उपस्थित है, ठीक है, प्रेजेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि 2 अंक पर्सनल ईयर नंबर है हमारा, ये 2 नंबर हमारा पर्सनल ईयर नंबर उपस्थित है, क्योंकि रूलिंग नंबर के ठीक सामने, तो यहाँ पर पर्सनल ईयर नंबर की वजह से हमारा क्या है 2023 जो चल रहा है करंट ईयर, इसमें जातक का विवाह होने की संभावना 100% है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जातक का इस वर्ष में विवाह होगा, ठीक। और अगर हम लूशो ग्रिड की बात करें तो लूशो ग्रिड में क्या होगा कि हमें लूशो ग्रिड में हमारा अगर प्रत्यंतर दशा देखे, महादशा देखे इस जातक की, तो महादशा को देखा जाए जो कि मंगल के अंतर्गत यानी 2 नवंबर अर्थात 2 नवंबर 21 से मंगल की महादशा चल रही है, किसकी, मंगल की महादशा, क्योंकि यहाँ पर इसके ठीक पहले की जो दशा थी 2 नवंबर 2013 में जो शनि की महादशा थी, जो कि 2 नवंबर 2021 तक शनि की महादशा चली, ठीक। इसके बाद में हमने यहाँ पर देखा कि मंगल की महादशा है, तो मंगल की महादशा का 9 अंक होता मंगल का, तो इसमें प्लस कर दिया, तो 2 नवंबर 2030 यहाँ पर मंगल की महादशा, ठीक है, तो यहाँ 2 नवंबर 2030 मंगल की महादशा चलेगी। अब इसी के अंतर्गत महादशा किसकी, मंगल की, किस ग्रह की चल रही महादशा, मंगल देव से रिलेटेड महादशा चल रही जातक को, ठीक है, मंगल की। अब लूशो ग्रिड में हम यहाँ पर देखेंगे, तो लूशो ग्रिड जैसे हम तैयार कर लेते हैं जातक की लूशो ग्रिड कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ पर हम देखेंगे, तो लूशो ग्रिड हम बना लेते हैं, यदि आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो लूशो ग्रिड हम बनाकर तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लूशो ग्रिड हम बना लेते हैं, यदि आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते, तो 921188 क्रॉस। अब ये जो कॉलम है वो हमारा खाली है, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ में ये कॉलम प्रेजेंटेड नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर कंडक्टर नंबर को देखा जाए तो 3 नंबर मौजूद है हमारी डेट ऑफ बर्थ में निकल के, जो भाग्यांक आए हमारे 3 नंबर, वो 3 अंकों को हम फिलअप कर सकते हैं, कहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे 3 अंकों को हम फिलअप हम याद रखेंगे, सिर्फ हमारे पास 3 अंक मौजूद है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो निकल के आया हमारा भाग्यांक, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो महादशा चल रही किस ग्रह की चल रही, मंगल की, 9 अंक होता मंगल देव का। हमारी
लोशु ग्रिड में मंगलदेव उपस्थित है, प्रेजेंटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर मंगल की महादशा अंतरदशा निकालेंगे तो क्या करेंगे? अंतरदशा के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो बर्थ डेट, बर्थ मंथ और करंट ईयर और करंट मंथ की संख्या को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ा हमने बर्थ डेट 2 + 11, बर्थ मंथ प्लस क्या हो जाएगा करंट ईयर, करंट मंथ लेंगे तो करंट मंथ हमारा मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए उदाहरण के लिए करंट मंथ यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर मार्च देख लीजिए, प्लस क्या है 2023। अब इसे हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, सिंगल डिजिट अंक प्राप्त करना है। जैसे हमें कंडक्टर नंबर याद करते हैं ठीक इसी प्रकार से इसका भी हमें सिंगल डिजिट अंक प्राप्त करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 हो जाएंगे, 13 में फिर 3 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 16 हो जाएंगे, 16 प्लस फिर क्या करेंगे हम 2023 को आपस में जोड़ देते हैं, 2 + 2 4 हो जाएंगे, 4 + 3 7 हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे हमें 23 16 और 7 को जोड़ेंगे 23 हमें प्राप्त हो गए। फिर क्या करेंगे 2 + 3 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएंगे 5 हमें प्राप्त हुआ आपस में दोनों डिजिट को जोड़ने पर। ठीक है, तो हमें अब 5 डिजिट अंक के हमारे लोशु ग्रिड के अंतर्गत प्रेजेंटेड है जी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लोशु ग्रिड के अंतर्गत नहीं है तो हम क्या करेंगे? पर्सनल ईयर नंबर वाली सारणी को चेक करेंगे। तो पर्सनल ईयर नंबर में क्या जो रूलिंग नंबर है हमारा ड्राइवर नंबर, इसका ठीक सामने वाले कॉलम में क्या हमारे 5 नंबर प्रेजेंट है, आए हुए हैं क्या पर्सनल ईयर नंबर में? ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर आए हुए। तो इस वर्ष भी जातक को विवाह होने की संभावना 90% केसेस में। ठीक है, इसी प्रकार से हमें ये क्या है कि प्रत्यंतर दशा निकल गई। अब प्रत्यंतर दशा, महादशा किसकी थी? मंगल देव की प्रत्यंतर दशा थी। यहाँ पर किसकी है प्रत्यंतर दशा? बुध की। सर डे प्रेडिक्शन भी बोला जाता है बुध की। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या है 90% केसेस के अंतर्गत यहाँ पर विवाह होने की संभावना जातक की रहेगी। तो इस प्रकार से हमने अपनी जन्म तारीख से पर्सनल ईयर नंबर निकालना सीखा, अर्थात विवाह वर्ष की संख्या को निकालना सीखा। तो यदि आप चाहे तो ड्राइवर नंबर और पर्सनल ईयर नंबर सारणी को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।